हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यानी सीटेट जो जुलाई में आपका एग्जाम है 7 जुलाई को। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे यानी कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की होगी 1 मंथ पहले, या फिर कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट क्या है इनका स्कोर जो है नहीं बढ़ रहा है। तो इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट में आप कैसे जो है स्कोर अपना बढ़ा सकते हैं, क्या ट्रिक है जो फॉलो करके आप अपना स्कोर जो है वो बढ़ा सकते हैं। जो ट्रिक बताने वाली हूँ वो 100% काम आएगी, इससे स्कोर बढ़ेगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन करो या फिर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें दोनों में हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में क्या फॉलो करना चाहिए जिससे आपके नंबर काफ़ी बढ़े, काफ़ी स्कोर जो है गेन हो। तो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बात करते हैं, जो आपका एग्ज़ाम है 7 जुलाई को सीटेट का, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का, तो स्कोर कैसे बढ़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, 10 साल के जो प्रीवियस के क्वेश्चन है आपको वो प्रैक्टिस करने हैं। अब कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि क्या प्रीवियस के क्वेश्चन से सीटेट क्वालिफाई हो सकता है। कुछ लोग क्या है प्रीवियस के क्वेश्चन पर ही डिपेंड रहते हैं कि हमको प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेनी है और सीटेट मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। तो चांसेस जो है वो कितने हैं, 90% है, लेकिन 100% चांसेस नहीं है। आप 90 के क्रॉस करोगे बिल्कुल भी नहीं, 90 के अंदर ही रह जाओगे, आपके 89 आएंगे या फिर 87 आएंगे, ऐसे करके आपका स्कोर रह जाएगा। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की हेल्प ले लोगे तो आपका 100% सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि अगर सोशल साइंस, मान के चलिए पेपर 2 में आपने सोशल साइंस ले रखा है, तो सोशल साइंस कंप्लीट करने के लिए आपको 6, 7, 8 की एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन करके हम गेन कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि पूछने का तरीका जो है बहुत चेंज हो चुका है। बहुत सारे जो हैं क्वेश्चन में आपने देखा होगा, सीधे सीधे क्या है, लाइनें उठा करके स्टेटमेंट जो है बना करके दे दिए जाते हैं। तो आपको जब आपने जो एनसीईआरटी फॉलो की होगी, चैप्टर वाइज पढ़े होंगे, तभी जाके आप उनका आंसर कर पाओगे। तो एनसीईआरटी फॉलो करनी है और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। स्कोर कैसे बढ़ेगा, जब आप प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जब वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो उसमें से ये नोट करें कि कौन सा टॉपिक है जो आपका कंप्लीट नहीं है, यानी कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है जो आप नहीं कर पाए। कुछ लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करते होंगे, मोबाइल पे अपना सॉल्व करते होंगे, कुछ लोग को ऑफलाइन समझ में आता होगा, तो आप उसके लिए बुक भी ले सकते हैं। प्रीवियस के क्वेश्चन की कोई भी एक बुक ले लीजिए जिससे जहाँ पे बेस्ट कंटेंट दिखे आपको, ठीक है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए प्रीवियस की। वहाँ से ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ, कैसे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होना है। तो अगर आप बुक से जो प्रिपरेशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कुछ लोग ऑनलाइन भी करते हैं, तो जैसा जिसको समझ में आए। मैंने तो जो है सीटेट की प्रिपरेशन के दौरान बुक भी खरीदी थी, ऑनलाइन भी मैंने 2-4 सेट किए हुए थे, और मैंने ऑफलाइन भी किए थे, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होता है तो आपको जब बुक से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो आप जिस जैसे भी कंफर्टेबल हो, आप वैसे जो है ट्रिक फॉलो कर सकते हो, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन करना क्या है, प्रीवियस के जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, तो जो टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं है उसको आप नोट डाउन जरूर करिए। नोट डाउन करने के बाद वही टॉपिक आप यूट्यूब पर सर्च करके, जिस भी टीचर से आपको कंफर्टेबल लगता हो, जो भी जिसकी भी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो, जिसका कंटेंट आपको समझ में आता हो, आप वहाँ से वो टॉपिक कंप्लीट करिए। आप ये अगर फॉलो करते हैं तो आपका सीटेड 100% क्लियर होगा। क्योंकि क्या है, प्रीवियस के क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, लेकिन अगर आपको वो टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं होगा और उसी टॉपिक से प्रीवियस के क्वेश्चन सेम नहीं पूछता है सीटेड, बट क्या है थोड़ा बहुत घुमा देता है, लेकिन पूछने का तरीका जो है वो चेंज करता है, कंटेंट वही होता है। तो इस वजह से जब कंटेंट आपका मजबूत हो जाएगा उस टॉपिक से, तो क्वेश्चन चाहे जितना घुमाए आप कर लोगे। तो करना क्या है, प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है, जो टॉपिक कंप्लीट नहीं है उसको नोट डाउन करना है, और यूट्यूब की मदद से यानी सर्च करके वो टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेना है। बुक से भी कंप्लीट कर सकते हो या फिर यूट्यूब की मदद भी ले सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, पैसेज, जो आपके हिंदी इंग्लिश के पैसेज होते हैं उनको भी आपको हफ्ते में 2 बार या 3 बार जरूर सॉल्व करना है। और कहाँ से करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन से ही पैसेज सॉल्व करिए, आपका 100% सेटेड क्लियर होगा, क्योंकि पैसेज ही आपका स्कोर बढ़ाएगा। हिंदी का जो पैसेज है वो कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी मैंने वीडियो बनाई है, आपको ये मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बहुत आसान तरीके से समझाया है मैंने, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो ट्रिक मैंने फॉलो किया था, मेरे जो है हिंदी पैसेज में पूरे के पूरे नंबर आए हुए हैं, आपके भी पूरे में पूरे आ जाएंगे। ग्रामर बिल्कुल भी आपको नहीं टच करनी है, क्योंकि ग्रामर पूछता नहीं है, 1-2 नंबर की ग्रामर आती है,
पैसेज से ही कनेक्ट होती है, तो आप इतना कर लोगे, बेसिक सी ग्रामर होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो करना क्या है, हिंदी और इंग्लिश के पैसेज आपको करने हैं हफ्ते में 2 बार, ठीक है? 2 से 3 बार, जितना आपके पास टाइम है आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन पैसेज को इग्नोर नहीं करना है। अगर पैसेज को इग्नोर करोगे तो आपका स्कोर नहीं बनेगा। एनसीईआरटी फॉलो करिए, साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जो टॉपिक कंप्लीट नहीं है, जो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं, जिस सब्जेक्ट में जो है नंबर कम आ रहे हैं उस सब्जेक्ट पे फोकस करिए। आपका सीटेट पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा बहुत एफर्ट डालने होंगे। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन से बिना एनालिसिस करके आप क्वालिफाई कर लोगे, तो ये अब पॉसिबल नहीं है। ये 2011 के पहले पॉसिबल था, बट अब जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी चेंज हुआ है। सिलेबस जो चेंज नहीं हुआ है, बट क्या है, पूछने का तरीका, पैटर्न सब कुछ चेंज हो चुका है। क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंथी बनाए जाते हैं, तो टाइम मैनेज भी होगा प्रीवियस के क्वेश्चन से। आपको समझ में भी आएगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये सारा एनालिसिस आपको प्रीवियस के क्वेश्चन से हो जाता है। तो प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए, यानी 10 साल तक आप प्रीवियस के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन समझ में आता है तो ऑफलाइन कोई बुक परचेज मतलब खरीद लीजिए, या फिर आप जो है ऑनलाइन भी जो है प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट क्या करना है, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, जिस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुए हैं, उसको नोट करके उसको कंप्लीट करना है। अगर आप इतना करते हो तो 100% सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मैंने बोला आप ये ट्रिक फॉलो करिए, आपका सीटेट अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? सीटेट की प्रिपरेशन करने के लिए, यानी 3 बजे जो क्लास आपको मिलती है, उसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आपका सीडीपी हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, सोशल साइंस हो, कोई भी हो, 3 बजे और 5 बजे दोनों क्लास आप ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है। कंटेंट जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आपका कंटेंट कंप्लीट नहीं है तो वो भी कर सकते हैं। 3 बजे की क्लास में हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? आप खुद से प्रीवियस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं खुद से सॉल्व करना तो खुद से भी करिए, बट क्या है, नोट डाउन जरूर करिए कि कौन सा टॉपिक आपका जो है कंप्लीट नहीं है, उसको आप कंप्लीट करिए। अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं सीटेट की प्रिपरेशन के दौरान, तो आपको अच्छे से बेनिफिट भी मिलेगा, आपका क्लियर भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बाकी कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट पाने के लिए चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती है एंड आपको सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये ट्रिक फॉलो करिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि आपकी कंप्लीट मतलब आपकी तैयारी कितनी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि अब जो है ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं बचा है। 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।